नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, आज सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें ही करने वाला हूं। सिर्फ सकारात्मक बातें ही करूंगा। कारण यह है कि ऑन पैसिव के जितने बड़े से बड़े लीडर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूब हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े मैसेंजर्स हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें ही पसंद है। वो पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें सुनते हैं। उम्मीद है पॉजिटिव बातों पर विचार भी करते होंगे और पॉजिटिव बातों का जवाब भी देते होंगे। तो आज किसी भी तरीके से फंडिंग मेंबर्स की हक की बात तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आज किसी भी तरीके से फंडिंग मेंबर्स के अधिकार की बात तो नहीं होगी, ये भी उनको पसंद नहीं आएगा। आज किसी भी तरीके से फाउंडिंग मेंबर्स के अस्तित्व की भी बात नहीं होगी, क्योंकि यह भी उनको पसंद नहीं आएगा। और आज किसी भी तरीके से फाउंडिंग मेंबर्स के तरफ से सवाल तो बिल्कुल ही नहीं पूछ सकता हूं, क्योंकि ये तो वो सपने में भी पसंद नहीं कर सकते हैं। इस वजह से आज सिर्फ और सिर्फ वही बातें होंगी जो उनको पसंद आएगी। वैसे अगर देखा जाए आज की तारीख में, आप सभी भी बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहे होंगे कि चाहे वो इंडियन यूट्यूब 4 से रिलेटेड या फिर विदेशी यूट्यूब 4 से रिलेटेड, सभी जगह ऑन पैसिव 2 की चर्चा होनी शुरू हो चुकी है। यानी फाउंडिंग मेंबर्स का जो ध्यान है वो ऑन पैसिव 2.0 के तरफ फिर से आकर्षित किया जाने लगा है, केंद्रित करने की कोशिश की जाने लगी है और एक नैरेटिव 2.0 को लेकर के सेट किया जाने लगा है। फिर से सपने दिखाए जाने लगे हैं, फिर से उस पर चर्चाएं की जाने लगी है। लेकिन इसमें थोड़ी सी तारीफ करूंगा जो विदेशी मैसेंजर्स हैं उनकी। वो खुल करके, अगर उनका पूरा सेशन आप देख रहे हैं, तो वो खुल करके इस बात पर चर्चा करने लगे हैं कि ऑन पैसिव का ये प्रोडक्ट इस तरीके से आप सेल करेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है, आपकी इनकम बढ़ सकती है, इस देश में इतना बढ़ जाएगा, उस देश में उतना बढ़ जाएगा। तो ऑन पैसिव के प्रोडक्ट को सेल करने को लेकर के कम से कम विदेशी मैसेंजर्स खुल करके कैलकुलेट करने लगे हैं, कैलकुलेशन बताने लगे हैं। और ये वो लोग हैं जो ऑन पैसिव के सीईओ से डायरेक्ट कनेक्टेड होने का दावा करते हैं, जहां पर इंडियन लीडर्स ये कहते हैं कि ऑन पैसिव के सीईओ मेरा मैसेज नहीं देख रहे हैं, ऑन पैसिव के सीईओ मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं, ऑन पैसिव के सीईओ से बात किए कई दिन हो गया। वहीं पर वो लोग कहते हैं कि आज मुझे ऑन पैसिव के सीईओ ए का ये मैसेज आया हुआ है, ऑन पैसिव के सीईओ का ये मेल आया हुआ है, ऑन पैसिव के सीईओ से आज ये बात हुई है, आज इस पर डिस्कशन हुआ है, ये वो चर्चाएं करते हैं। तो जो लोग ऑन पैसिव के सीईओ से सीधे तौर पर कनेक्टेड हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपको ऑन पैसिव के प्रोडक्ट को सेल करके अपनी इनकम बढ़ानी होगी, तो आप बढ़ा सकते हैं किसी भी तरीके से। ऑटोमेटिक इनकम के लिए वो नहीं कह रहे हैं किसी भी तरीके से। अभी आपकी जिंदगी को किसी और तरीके से बदलने की बात वो नहीं कर रहे हैं। किसी भी तरीके से आपके सपनों में वो ऑटोमेटिक का तर्का नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अभी भी जितने ऑन पैसिव पे ट्यूबर्स हैं, जितने लीडर्स हैं जो जद्दोजहद कर रहे हैं, अभी लीडर बनने के लिए वो लोग लगातार धमाके दो दो के साथ जीवन बदलना, बहुत सारी बातें जो पहले से वो कहते आए हैं आज भी कह रहे हैं, खुल करके कुछ एक्चुअल सकारात्मक बातें करने को तैयार नहीं है। उनके हिसाब से झूठ बोलना मतलब पॉजिटिव बातें करना, वहम में रखना मतलब पॉजिटिव बातें करना, ना आप सभी को अपाहिज बना देना मतलब पॉजिटिव बातें करना, यानी आप सभी को कुछ ना करने के लिए मजबूर कर देना। यह अगर पावर किसी यूटर में है तो बहुत पॉजिटिव है, धन्य है ऐसी पॉजिटिविटी और धन्य है ऐसे जजमेंट देने वाले लोग। खैर, आगे बातचीत करते हैं। आज की तारीख में ऑन पैसिव में बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं। अभी भी फिर बहुत जल्द और 2.9 पर लगातार चर्चाएं की जाने लगी हैं। वैसे अगर देखा जाए, ऑन पैसिव के फंडिंग मेंबर्स पॉजिटिविटी के चक्कर में पिछले 6 वर्षों से कई सारे फाउंडिंग मेंबर्स अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हैं। मैं यहां पर 50 पर से अधिक मानता हूं कि फाउंडिंग मेंबर्स ऑन पैसिव के यूट्यूब के द्वारा दिखाए गए सपनों की वजह से अपनी जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर चुके हैं। यानी उनमें जो क्षमता थी, जो उनमें एक्चुअल वो टैलेंट रखे हुए थे, जो करने की पावर उनमें थी, जो कर सकते थे, वो इन सपनों की वजह से डेली धमाके जो ये यूट्यूब करते थे, आने वाले समय में इनकी जिंदगी बदलते थे, फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाते थे और बड़ी बड़ी बातें करते थे।
ये उनकी वजह से दिन प्रतिदिन अपाहिज बनते चले गए और इनकी टैलेंट में जंग लगते चला गया। कारण यह है कि अभ्यास से ही इंसान परफेक्ट बनता है। आपको बहुत अच्छे से पता है, तो ये अभ्यास करना ही छोड़ दिए, जो करते थे वो भी छोड़ दिए। इसका कारण यह था क्योंकि हर अगले हफ्ते कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होने वाला होता था, और वो बड़ा धमाका अगर फंडिंग में मर्ज के नजरिए से देखा जाए तो बड़ा धमाका वही हो सकता है कि जो फाइनेंशियल फ्रीडम की बात की जाती है, जो वित्तीय सुनामी की बात की जाती है, जो बीएमडब्ल्यू के शोरूम खाली होने की बात की जाती है, जो शटर उठाने की बात की जाती है। शायद अब वो रिजल्ट अगले सप्ताह मिल जाए। इसका इंतजार करते 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 अगले महीने जाऊंगा। अगर इस महीना कुछ नहीं हुआ तो अगले महीने ये काम शुरू कर दूंगा। ऐसा करते करते 6 वर्ष बीत गए, और 6 वर्ष में कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गए, किनकी जिंदगी बर्बाद हुए, एक बार आप सभी उस पर विचार जरूर करेंगे। क्योंकि लास्ट वीडियो में कम से कम 600 लोगों ने कमेंट किया, जिसमें से 500 लोग एक ही बात कह रहे थे कि मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है। मैं भी ऑन पैसिव की वजह से आज इस स्थिति में हूं, क्योंकि अभी भी लीडर्स के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा अगले कहेंगे बैक ऑफिस में कुछ डालेंगे। हम पढ़ना जानते हैं, हम समझना जानते हैं। अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो बस कंफर्म बता दो कि क्या होली 2025 हम ऑन पैसिव के पैसे से मना सकते हैं। ये दोनों लोग सवाल कर सकते हैं। पहले तो वो जो ऑन पैसिव में विड्रॉ लगा करके बैठे हुए हैं, उन्हें तो बहुत जोर से आवाज लगानी चाहिए अपने हक के लिए। दूसरे वो जो जीरो डायरेक्ट वाले हैं, जिनको यह कहा गया कि आपकी एक आईडी ही काफी है आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, आपके सपने को पूरा करने के लिए, आपको आर्थिक आजादी दिलाने के लिए, और जो अभी तक किसी ने नहीं किया वो ऑन पैसिव ही करेगी। जो कोई नहीं कर पाया वो ऑन पैसिव ही करेगी। पेशेंस रखिए। 6 वर्षों से हमने पेशेंस रखा है। अब बता दीजिए कि क्या इस वर्ष वाली होली भी हम ऑन पैसिव के पैसे से मना पाए या नहीं मना पाएंगे। मुझे तो लगता है कि मना पाएंगे, क्योंकि मैं पॉजिटिव हूं। लेकिन अगर नहीं मना पाते हैं तो एक्चुअल में आप पॉजिटिव हैं या झूठे हैं, इसी की जानकारी, इसी बात को तो हमें समझना है कि एक्चुअल पॉजिटिव क्या होता है और झूठ क्या होता है। क्या किसी को खुश करने के लिए, क्या किसी को संताना देने के लिए हम झूठ बोल रहे हैं, उसे पॉजिटिविटी कहा जाएगा। क्या किसी को हम पॉइजन दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो अमृत है, उसे पॉजिटिविटी कहा जाएगा। क्या फरोज कुछ और रहे हैं, कह कुछ और रहे हैं, उसे पॉजिटिविटी कहा जाएगा। एक्चुअल इसे भ्रम में रखना कहते हैं, और इसे ही मिसलेडी इंफॉर्मेशन देना कहते हैं, जो आज के डेट में इंडिया के एक एक यूटर, एक एक लीडर करते आए हैं और कर रहे हैं, और आगे भी करने की हिम्मत वो करेंगे, क्योंकि आप जैसे लोग इनकी बातों को बहुत गौर से सुनते हैं। भले ही उस पर अपना रिस्पांस देकर के आते हैं कि तुम ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, लेकिन सुनने आप जाते हैं, तभी वो बोलने आते हैं, तो गलती सिर्फ उनकी भी नहीं है। मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, मुझको लेकर भी तमाम तरह की अफवाह मार्केट में आने लगी है, लेकिन वो किनकी अफवाह है, थोड़ा एक बार इस पर विचार कर लें। अगर कोई यह कह रहा है कि तुमने 31 दिसंबर का डेट दिया था, उस पर खारी क्यों नहीं हुए? अब इस क्यों का जवाब जब मैं पहले दे चुका हूं, बहुत बारीकी से दे चुका हूं, दो वीडियो में दे चुका हूं अभी हाल ही में, और कब से मैं फिर से एक्शन में आने वाला हूं, इसकी बात मैं कर चुका हूं। तो क्या एक ही बात का रिप्लाई कमेंट में बैठ करके जितने भी लोग वीडियो बना रहे उसमें देते रहे? आप सभी को बस एक ही चीज समझना है कि ये कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो दिखाना चाहते हैं कि ऑन पैस के फंडिंग मेंबर्स के लिए आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है, और कोई भी एकत्रित नहीं हो सकता है, इकट्ठा नहीं हो सकता है। तो ऑन पैसिव का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऑन पैसिव के दुनिया में फाउंडिंग मेंबर्स के हक के लिए कोई बात नहीं कर सकता है। ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स को समझने वाला कोई नहीं है, और यही चीज आपके दिमाग में डालने की कोशिश की जा रही है, और आप अब समझ रहे हैं कि वो आम फाउंडिंग मेंबर है। वो फाउंडिंग मेंबर है जिनके लिए हम आवाज उठा रहे हैं। तो ये आपकी गलतफहमी है, इसलिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। ये वही लोग हैं जो पहले उस मुहिम को शुरू करने के लिए गाली देते थे कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, और अब वही लोग हैं कि अब दूसरे मौके ढूंढ करके एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी एक फाउंडिंग मेंबर के लिए, किसी एक इंसान के लिए, किसी एक कमेंट के लिए
या फिर खुद के तारीफ के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ मानवता के लिए ऐसा कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ उन फाउंडिंग मेंबर्स के लिए कर रहा हूं जो मुझसे उम्मीद करते हैं और जो मुझे इस लायक समझते हैं। फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है। मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में क्वेश्चन है तो आप कुछ और कहना चाहते हैं, ये क्लियर बात है, क्योंकि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं बताया है। क्यों? मैंने 31 दिसंबर से आगे डेट को बढ़ाया। कब तक बढ़ाया है, कब तक क्या किया है, सारी बातें क्लियर कर चुका हूं, एक एक पॉइंट क्लियर कर चुका हूं। और इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन रेज कर रहा है तो उस इंसान को पहले परखिए कि वो है कौन एक्चुअल में। ये वही है जो उनकी चमचागिरी करते हैं, जो उनकी चाटुकारिता करते हैं। पहले मुझे गाली देते थे और आज भी अब कोशिश और कुछ कर रहे हैं दिखाने की। बिल्कुल आप सभी निश्चिंत रहिए। मैंने जो बात कह दी है, मैंने जो वादा आपसे किया है, मैंने जिस जिम्मेदारी की बात की थी आपसे, जो जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, उसको पूरी तरीके से निभाने जाऊंगा। उनसे बस एक ही सवाल है कि पिछले 6 साल में तो बेचैनी नहीं हुई और इधर 60 दिन में बेचैन होने लगी है। ये कैसे इंसान है, ये कैसे लोग हैं, आप इनको समझ सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। आप सभी जगह जाकर के बस यही सवाल किया कीजिए कि क्या इस बार होली 2025 हम ऑन पैसिव के पैसेज से मनाएंगे। अगर हां, आगे बात कंटिन्यू कीजिए। अगर नहीं तो प्लीज मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देना बंद कीजिए और बहुत जल्द 2.0 पर आप चर्चा मत कीजिए। जब सीओ आएंगे चर्चा करेंगे, हम सुनेंगे उसको, हम सुनने के लिए तैयार होंगे। आप किस हक से बात कर रहे हैं? क्या आप हमें वो पैसा दिला सकते हैं? क्या आप सच बोल सकते हैं? हिम्मत है आप में तो बोलिए। पॉजिटिविटी के आर में झूठ मत प्रोसेबन। आज की तारीख में फाउंडिंग मेंबर्स के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, इससे जिंदगी खराब हो रही है। और मैं आज भी आपसे ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि भले ही मैं किसी मुहिम को लेकर के चलूं, भले ही मैं कुछ भी करूं, लेकिन आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। ऑन पैसिव से अगर पैसा आपको आता है तो उसके लिए आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आपको ऑन पैसिव में मजदूरी करने नहीं जाना है। आपको ऑन पैसिव में कुछ फाइल मेंटेन करने नहीं जाना है। आपको